नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा और प्रियंका उत्पल। बाजार में आज शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तर से बाजार जब फिसला, उस फिसलन के बाद हम देख रहे हैं कि एक मोटा मोटी दायरा बना हुआ है। हालांकि अच्छी चीज ये है कि निफ्टी 19,800 को अब तक संभाल कर रखने में कामयाब है और ये संभव उपाय है ऑटो शेयरों के दम पर। हम पहले इंडेक्स को समझ लेते हैं कि आखिरी के घंटे में यहां से क्या चाल रह सकती है। डिम्पी, क्या कह रहे हैं वायदा बाजार के आंकड़े? देखिए, मार्केट हमने सुबह भी आपके सामने बात रखी थी कि निफ्टी अब रुक जाएगा और यहाँ से दबाव आपको बनेगा। और वो दबाव इसलिए था क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। निफ्टी में जब से वीकली ऑप्शंस आई हैं तब थोड़ा काम करने का तरीका भी बदल चुका है। आप प्रियंका के पास चलते हैं, मेहमानों को कनेक्ट करेंगे ताकि हम आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ा पाएँ। बाकी बचे 1 घंटे के लिए और प्लस अब नई जो वीकली एक्सपायरी शुरू होगी उसके लिए ट्रेड्स कैसे, अब तो नई मंथली एक्सपायरी भी जल्द शुरू हो जाएगी, तो उन सब के लिए ट्रेड्स यहाँ से दिखते किस तरह के हैं, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ टेक्निकल पैनल अक्षय भागवत हैं, आदित्य अरोड़ा है और साथ ही नागराज शेट्टी है और बाजार पर फंडामेंटल नजरिया देने के लिए शायना मुकद्दम भी है हमारे साथ। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले एक क्विक व्यू बाजार पर ले लेते हैं, टेक्निकल चार्ट चेक कर लेते हैं एक बार। आदित्य, आपके फोकस में कौन से शेयर हैं? आप क्या रेकमेंड करेंगे आज? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मेरा स्टॉक भी एक्चुअली केमिकल से ही रहेगा। बहुत टाइम बाद केमिकल सेक्टर में अच्छी मूवमेंट आ रही है, चाहे आप एसआरएफ की बात करें, नवीन फ्लोरिन, पीआई इंडस्ट्री या फिर आरती इंडस्ट्री, सब में अच्छा रुझान है। तो पीआई इंडस्ट्री को बाय कर सकते हैं 3780 में, 3640 का रहेगा स्टॉप लॉस और 3900 से 4000 का रहेगा टारगेट। सेकंड स्टॉक ऑटो सेक्टर से है, बजाज ऑटो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी अच्छा ही करने चाहिए क्योंकि उसमें भी पैटर्न्स अच्छे बन रहे हैं। तो बॉश को बाय कर सकते हैं 21,165 में, 20,400 का रहेगा स्टॉप लॉस और 22,000 से 22,500 का रहेगा टारगेट। ठीक है, बढ़िया है। पीआई इंडस्ट्रीज और बॉश में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी वाली तेजी चल रही है और अब तो 21,000 के लेवल को भी पार कर गया है, लेकिन 22,000 के ऊपर के टारगेट्स हैं इस पर आदित्य की तरफ से। आज सारे फार्मा काउंटर्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि काफ़ी चले भी हैं और इसलिए उनमें एक प्रॉफिट बुकिंग का बाउट दिख रहा है। लेकिन अगर फार्मा स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में है और जो नीचे मिल रहे हैं स्टॉक्स औरो जैसे जो 1100 के पास लेवल टच करके अब फिर से आपको नीचे 28 रुपये नीचे मिल रहे हैं लगभग 1027 पर। इसी तरह से कुछ और स्टॉक्स भी आप देखें, डॉक्टर रेड्डीज में भी शॉर्ट बिल्टअप है, तो क्या ये और नीचे मिल जाएंगे या फिर यहीं पर एक्यूमुलेट कर लें जिस तरह की इनकी पेस बनी हुई है? आदित्य, आप एक बार चेक करके बताएंगे हमें। सेक्टर में हर एक में प्रॉफिट बुकिंग है, तो और बाजार का भी रुख बदल चुका है। अभी मनी इज मूविंग फ्रॉम डिफेंसिव स्टॉक्स टू इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स, लाइक ऑटो सेक्टर हो गया आपका। बैंकिंग में आज बहुत अच्छा रुझान है, रिलायंस में पैसा जा रहा है, उसमें भी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो जो भी हाई बीटा काउंटर्स है, इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक है, वहां पे पैसा जा रहा है, तो फार्मा सेक्टर विल टेंड टू अंडर परफॉर्म। तो मेरी राय रहेगी कि इसको अभी थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करें और हाई बीटा काउंटर्स पकड़े, वहां पे अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है, तो फार्मा स्टॉक्स पर आदित्य का ये व्यू। मैं दो शेयर आपको दिखाऊंगा, एक अपनी स्क्रीन से दिखाऊंगा और दूसरा सामने आपको आते दिखेगा। पहला आप जरा सामने दिखाइए शेयर SBC एक्सपोर्ट्स। आपको ध्यान होगा करीब 1 महीने से मैं शेयर आपको नोटिस करवा रहा हूँ, इसका मंथली चार्ट दिखाना आप। और उस समय करीब ये शेयर 20-22 रुपये का था, आज इसमें सर्किट लग गया। और कल परसों मैंने खबर भी बताई थी कि 5 दिसंबर को इनकी एक बोर्ड की बैठक होने जा रही है जिसमें बोनस अनाउंसमेंट कर सकते हैं। 33 रुपये की कंपनी है, बोनस भी दे रही है। 5 तारीख को बोर्ड की बैठक है, मैंने आपको कल भी नोटिस करवाया था। आज ये अपर सर्किट ब्लॉक है, 1 महीने में 16%। तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा बस, नहीं तो आप क्या 19,800 पिछले हफ्ते भी थे, 19,800 तो इस हफ्ते भी हो आप, तो फिर आपने ये सारे शेयर्स मिस कर दिए अगर आप इंडाइसिस के मायाजाल या मोह पाश से बाहर नहीं निकले। तो एक काम करते हैं, जरा हमारे साथ आदित्य है, उनसे एक बार जरा समझ लेते हैं SBC एक्सपोर्ट्स के बारे में। शायद ध्यान भी होगा आदित्य को, मैंने एक बार उनसे पता भी किया था इस शेयर के बारे में, जितना मेरे को याद है। एक बार आप अपनी रिकमेंडेशन देंगे आदित्य। देखिए, पॉजिटिव लग रहा है बिल्कुल स्टॉक एक अप ट्रेंड में, पर आज काफी वॉल्यूम हुआ है, तो एक बार कल की ओपनिंग का वेट करेंगे, बट बिल्कुल स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड ही है
हो सकता है यहाँ से और 10 to 20% अपसाइड खिंच जाए, पर फ्रेश एंट्री तो कल ही लेना सही एक डिसीजन रहेगा, क्योंकि आज तो बाय सर्किट में लॉक्ड है। तो खैर अपर सेक्टर पे भी लॉक है, आपको मिलेगा भी नहीं, तो कल की कल देखेंगे। कुछ और स्पेसेस की, जिस तरह के टेक्सटाइल में स्पिनिंग काउंटर्स कल से चल रहे हैं, एक बार के लिए नाहर स्पिनिंग इन स्टॉक्स को लेकर आते हैं। कल से अब तक में इनकी में 15% 16% ज़्यादा का गेन हो चुका है। क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले, या फिर आदित्य अभी आपको लगता है मोमेंटम बना रहेगा और जिनके पास है नीचे के लेवल से वो इस पर राइड करें? नाहर स्पिनिंग की अगर बात करें, जो अभी 307 चल रहा है, तो उसमें ऐसा लगता है कि ऊपर से काफी बार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो उसमें शॉर्ट टर्म एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हालांकि जो दूसरे स्टॉक्स है जो इस टेक्सटाइल स्पेस में लार्ज कैप्स माने जाते हैं, वहां पे शायद मूव थोड़ा सा सस्टेनेबल रह सकता है, जैसे कि वर्धमान टेक्सटाइल जो अभी 424 चल रहा है। अगर 1-2 महीने का नजरिया है तो उसमें बाय कर सकते हैं इस भाव पे, और स्टॉप लॉस रहेगा 400 का, 395 का रहेगा, और टारगेट रहेगा 460 से लेके 500 का। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में टाइमली एंटर करना अगर जरूरी है तो टाइमली एग्जिट करना भी जरूरी है, ताकि आपकी कैपिटल और आपके गेन्स प्रोटेक्टेड रहे। तो नाहर स्पिनिंग से तो आप प्रॉफिट बुकिंग करें, लेकिन एट द सेम टाइम पार्क योर फंड्स इन वर्धमान टेक्सटाइल। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ बीटीएसटी ट्रेड्स ले लेते हैं। और बीटीएसटी ट्रेड्स, अगर आज बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूव है, एक्सपायरी मूव आज खत्म होती है, और उसके साथ ही ऑटो जैसे स्टॉक्स में तेज मूव है, केमिकल स्टॉक्स में अच्छे लॉन्ग बिल्टअप हो रहे हैं, तो यहाँ से लेकर क्या जाना चाहिए? और इसी तरह से आदित्य, आपके भी क्या ट्रेड्स हैं? ईपीएल बताया था। देखिए, मुझे शुगर सेक्टर में अच्छा मूव दिख रहा है, तो मैं उसमें से वो सेक्टर में से पकड़ना चाहूंगा स्टॉक। तो प्राज इंडस्ट्री को बाय कर सकते हैं 620.05 में, और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 605 का, और टारगेट रहेगा 635 से लेके 655 का। प्राज में वैसे भी दोनों कॉम्बिनेशन है, कैपिटल गुड्स भी चल रहा है और शुगर भी चल रहा है, तो ये एक बीटीएसटी ट्रेड जहां पर लगभग 7% की तेजी है। ओके, कुछ काउंटर्स जो आप डिम्पी आइडेंटिफाई करें। डिम्पी, ओवर टू यू। ठीक है, तो खैर इस बीच अगर हम शेयर्स को चेक करें ना, तो आपको बीटीएसटी के कुछ एक और ट्रेड हम जरा पता कर लेते हैं सर से, हाँ, कि इसमें करना चाहिए। ABFRL एक नाम की कंपनी है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल। एक बार आदित्य चेक करेंगे, बीटीएसटी करना चाहिए? चलो बीटीएसटी भी छोड़ दो, पोजिशनली रखना चाहिए। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैंने कल ही मेरे क्लाइंट्स को स्टॉक रिकमेंड किया, तो मेरा व्यू स्टॉक पे बुलिश ही है, 226 पे भी बुलिश ही लगता है, तो इस लेवल से बाय किया जा सकता है, और स्टॉप लॉस रहेगा 218 का, और इसमें टारगेट रहेगा 235 से लेके 245। जैसे मैंने बताया, मैंने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से रिकमेंडेशन लेके ही आगे बढ़े। ठीक है, तो हम तो सिर्फ 24 घंटे ही लेट हैं, यानी कि हमने 11 रुपये आपके क्लाइंट और हमारे में फ़र्क होगा, क्योंकि कल आपने उनको दिलवाया है और आज का जो भाव, अभी का जो भाव है वो 11 रुपये ऊपर का रेट है। तो अगर आप बीटीएसटी भी करवा रहे हो तो हमारा 11 रुपये का फ़र्क रहेगा। ठीक है, एक काम और बताइए फिर आदित्य, आपसे ही सवाल पूछता हूँ मैं दूसरा भी। आपने हीरो मोटोकॉर्प भी अपने क्लाइंट्स को दिलवा रखा है क्या सर? अगर दिलवा रखा है तो रेट भी थोड़ा डिस्क्लोज कर दीजिए, और अगर नहीं दिलवा रखा तो क्यों नहीं दिलवाया? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प मैंने बाय नहीं कराया है, क्योंकि यूजुअली ये स्टॉक थोड़ा सा स्लो मूवर रहता है, और ऑटो सेक्टर में इतनी ज्यादा मूवमेंट अभी रिसेंटली देखने को मिल रही है, तो मेरे से मिस हो गई है गाड़ी, पर स्टॉक लुक्स गुड, बुलिश लगता है। मैं ये ना आपकी दलील मानूंगा नहीं सर कि ये स्लो मूवर है। मैं ये मान सकता हूँ कि आपसे मिस हो गया। सर स्लो मूवर कहाँ है? 7 दिन में तो 14% चला है सर, 2% पर डे चला है हीरो मोटोकॉर्प, 3,500 रुपये का शेयर। डिम्पी जी, ये तो बस अभी जागा है, वरना तो ये सोता रहता है स्टॉक, एक वीक से ही ब्रेकआउट है इसमें। अच्छा ठीक है, तो जागते हुए शेयर ही तो पकड़ने हैं सर, सोते हुए शेयर कौन पकड़ेगा? हमें तो जागते हुए शेयर ही चाहिए। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे मिस हो गया। आप इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं आपसे मिस हो गया, कोई बात नहीं सर, हम मान लेते हैं ना, मिस हो गया, हो गया तो हो गया, क्या बात है। हमसे 1000 शेयर मिस होते हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता था यूनिटेक हो सकता है चल जाए, मेरे पास एक खबर भी थी कि यूनिटेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे रिवाइव हो रहे हैं, लेकिन मिस हो गया, हम बता ही नहीं पाए। अब बता रहे हैं जब 50% चल गया है ना, तो मिस तो हो ही जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा अक्षय जी, एक चीज आपसे भी, अमेरिकी बाजार सिर्फ आधे दिन के लिए खुलेंगे कल, ये अच्छी चीज है डिम्पी,
क्या कहते हैं आप, हमारे यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए कि आधे दिन बाजार खोले उसके बाद छुट्टी? नहीं, ये होना भी चाहिए और साथ साथ ये भी होना चाहिए जैसे कि चाइना और जापानीज मार्केट एक एक हफ्ते 10-10 दिन के लिए बंद रहते हैं, वैसे ही बंद होने चाहिए। हाँ, ये भी होना चाहिए। तो क्या है ना, आप प्लान ही नहीं कर पाएंगे। आप एक दिन की छुट्टी को सैटरडे संडे के साथ जोड़ दें तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो फिर बीच में आप फंस जाते हैं। और हमारे एंकर्स की तो प्रॉब्लम ये है कि मार्केट खुली है तो ओपनिंग भी करनी है और क्लोजिंग भी करनी है, तो उसके अंदर आप क्या सुबह भी फंसेंगे और शाम में भी फंसे रह जाएंगे। उसमें एक दिक्कत है भाई, उसमें दिक्कत ये जैसे आप कहते हैं ना कि जैसे आधे दिन की छुट्टी होगी ना तो सारे दिल्ली वाले कोई तो मसूरी मिलेगा कि मनाली मिलेगा। सबका अपना अपना स्वभाव है। अक्षय पी भागवत और आदित्य अरोड़ा, शाइना और साथ ही मिस्टर शेट्टी, देखिए अब ना 2 मिनट रह गए हैं। 2 मिनट में मैं BTST पूछ के ना आपका समय खराब करूंगा ना मैं अपना समय खराब करूंगा, इसलिए एंजॉय करते हुए जाइए। आज जो हो रहा है मार्केट के अंदर ठीक है, कल की कल देखेंगे। तो एक बात बताइए आदित्य, आपको जब छुट्टी मिलती है इस तरह की 2-3 दिन की, तो आप क्या करते हो उसका? यूजुअली मैं आजकल घूमने जा रहा हूँ आपसे इंस्पायर्ड होके। जैसे आप अभी हरिद्वार गए थे, मैं अभी केदारनाथ चला गया था, बद्रीनाथ गया था, तो मैं ट्रैवल करना अच्छा, पसंद चलिए बहुत बढ़िया है। इसमें ना 2 फायदे होते हैं, एक तो धार्मिक यात्रा भी हो जाती है और आपका स्वाद भी बदल जाता है, आप थोड़ा चेंज भी हो जाते हैं, तो ड्यूअल बेनिफिट हो जाता है। और टिपिकली मार्केट्स के लोग यही काम भी करते हैं। ठीक है,